अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दिस इज माय वर्ल्ड में मिस मरियम का आप सब लोगों को सलाम। आज की जो वीडियो है वो है जनाब थोड़े से बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेंसेस। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेंसेस होते हैं क्या, क्योंकि अगर टेंसेस में हम कर देते हैं गड़बड़ तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और हम सारे सेंटेंसेस को जो है आगे पीछे कर देते हैं और कोई नई अंग्रेजी तैयार हो जाती है। तो आज हम बहुत डेप्थ में जाकर जो है इन टेंसेस को सीखेंगे। और दूसरी बात ये कि बहुत इजी वे में मैं आप लोग को ये सिखाऊंगी, लेकिन इसके लिए आप लोग जल्दी से अपने पास एक नोटबुक रखें ताकि मेरे लेक्चर को आप लोग नोट डाउन कर सकें और आप लोगों को बाद में कोई परेशानी ना उठानी पड़े। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेंसेस कितने तरह के होते हैं और टेंसेस का मतलब क्या होता है। तो जनाब टेंसेस कहते हैं टाइम पीरियड को, जो वक्त हम गुजार रहे हैं उसे टेंसेस कहा जाता है। मीन्स कि अगर हम कोई काम अभी कर रहे हैं, यानी मैं स्कूल जा रहा हूँ या मैं खाना खा रहा हूँ या मैं कोई भी काम है जो मैं अभी कर रहा हूँ, यानी कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये सारा काम जो है ये सब का सब कहाँ होता है, प्रेजेंट के अंदर। यानी अगर हम उर्दू में इसकी पहचान देखें तो जिस भी सेंटेंस के आखिर में है या हूँ आता हो तो वो सारी की सारी बात होती है प्रेजेंट में। ठीक है, और अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम कर चुके होते हैं, पहले हमने वो काम कर लिया होता है, तो वो सब की सब आती हैं पास्ट के अंदर। मैंने कहानी सुनी थी, मैं स्कूल गई थी, मैंने खाना खाया था, ये सारी बातें जो है था थी थे वाली वो सब होती हैं पास्ट के अंदर। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ प्लानिंग्स की कि हमें कुछ प्लानिंग्स करनी है, कुछ सोच रखा है हमने, तो वो सारी की सारी चीजें हम करते हैं फ्यूचर के अंदर। यानी हम एक दिन कामयाब होंगे, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे अगर मेरे लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे और इसको नोट डाउन भी करेंगे। ठीक है, तो होगा, होगी, होंगे जिस भी सेंटेंस के आखिर में आता है तो वो कहलाता है फ्यूचर का सेंटेंस। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई कि टेंसेस क्या हैं। टेंसेस किसी भी टाइम पीरियड को कहते हैं और 3 तरह के टेंसेस हैं और उर्दू में इनकी पहचानें इस तरह से होती हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे इंडेफिनिट टेंसेस की। इंडेफिनिट टेंसेस क्या होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट क्या है और फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, इसकी सबसे दोस्ती क्यों है, इसका क्या डिफरेंशिएट है। तो इसको डिफरेंशिएट को हम याद करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडेफिनिट के जो जुमले होते हैं उनकी क्या पहचान है उर्दू में। तो अगर जिस भी जुमले के आखिर में ता, ती, ते इस तरह से आता हो, यानी कि है, हूँ या इन सब लफ्जों से पहले ता, ती या ते आता हो, तो हम समझ जाएंगे कि वो जो है इंडेफिनिट का जुमला है। मीन्स कि अगर जुमला लिखा हुआ हो मैं स्कूल जाता हूँ, ता हूँ आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। मैं स्कूल जाती थी, ती थी आ गया, थी आ गया और ती आ गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। और अगर कोई चीज होगा में आएगी, जैसे मैं जाता होऊंगा, तो इस सेंटेंस को हम कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि उर्दू में डिफरेंशिएट करना कितना आसान है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हम उर्दू में क्यों सीख रहे हैं भाई, इसलिए ताकि अगर उर्दू टू इंग्लिश हमें ट्रांसलेशन करनी पड़े तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आप लोग की क्लियर हो गई बात कि ता, ती, ते से इंडेफिनिट को हम पहचान कर सकते हैं और इन चीजों से हम जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की पहचान कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जुमला कैसे बनाया जाए। तो जुमला बनाने के लिए बहुत सारे टीचर्स जो है फॉर्मूलाज याद करवाते हैं और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें याद कराते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी एक बहुत ही छोटा सा आसान सा तरीका जिसमें आपको फॉर्मूलाज रटने नहीं पड़ेंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे टेंसेस को समझना। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो वर्ब होता है ना, जिसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं, मीन्स के खाना पीना, सोना, पढ़ाना, जागना, सोचना, बैठना, बोलना, ये सब के सब एक्शन वर्ड्स होते हैं जिनको कहा जाता है वर्ब। आपका जो पूरा टेंस है ना, उसकी साइकिल जो घूमती है वो इसके ऊपर घूमती है कि वर्ब कौन सा है। आप वर्ब देख के पहचानते हैं कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये कौन से टेंस से रिलेट करता है। तो आपने वर्ब्स को याद करना है कि वर्ब जो है कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है। तो वर्ब की हमेशा 4 फॉर्म्स होती हैं। जब भी हम कोई सा भी इंडेफिनिट, इन तीनों में से कोई सा भी इंडेफिनिट बनाते हैं तो
तो या तो उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। आपका जो पूरा इंडेफिनिट है वो प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म के गिर्द घूमता है, मगर कंडीशंस चेंज होती हैं। तो कंडीशंस हम सीखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इतनी सी बात याद रखेंगे कि वर्ब के अंदर जो भी एक्शन वर्ड यानी एक्शन वर्ड जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं सेंटेंस के अंदर, अगर वो फर्स्ट या सेकंड है तो इट्स मीन दैट कि वो इंडेफिनिट से ताल्लुक रखता है। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलेंगे हम बताएंगे आपको कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को, यूं समझ लें ये वर्ब का असिस्टेंट होता है। ये वर्ब की सेंटेंस मुकम्मल करने में मदद देता है। अब किस तरह से, अब कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट्स में लगते हैं? डू, डज, डिड और विल। ये चारों जो हेल्पिंग वर्ब हैं, ये चारों के चारों हेल्पिंग वर्ब आपके इंडेफिनिट्स में इस्तेमाल होते हैं। ठीक, आपने अभी क्या करना है, आपने अभी सिर्फ इतनी सी बात को याद कर लेना है। फिर मैं आपको इंशाल्लाह पार्ट 2 में, इसी वीडियो के पार्ट 2 में जब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स को इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा, बिना फॉर्मूला रटे, बिना कोई ताम झाम किए आप लोग को बहुत आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट समझ में आ जाएगा। मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।